हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में प्रचलित दो पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया। उनका पहला अवतार मत्स्य रूप में था और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का भी वध किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से मैं आपको दो बहुत ही प्रचलित कथाएं सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें यह वरदान दे दिया तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। फिर तीनों कहने लगे कि उनके नाम का एक एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का अंत करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियाँ मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब भगवान विष्णु से संबंधित कार्तिक पूर्णिमा की एक और कथा सुनिए। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी, हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब राजा सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के प्रति दया उत्पन्न हो गई और वे उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आए। अगले दिन सुबह सत्यव्रत जब नींद से उठा तो मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर में मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का शरीर इतना बड़ा होता गया कि उसे सरोवर में छोड़ना पड़ा। सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर से पूछा कि आप कौन हो कि जिसने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, आज से ठीक 7वें दिन
पृथ्वी पर प्रलय आएगा और वह दिन बड़ा भयंकर होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उस समय आपके पास एक नाव पहुँचेगी। तब आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। मैं उसी समय आपसे मिलूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाया और समुद्र सीमाओं को लांघ कर सब कुछ जलमग्न करने लगा, तब उसी समय राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मानपूर्वक चढ़ाया और महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब जल प्रकोप शांत होगा तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।